हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 18 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है। जैसे ही देखिए इस तरीके से हम लोगों का क्या हुआ है, सीरीज चला है और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे देखेंगे दोस्तों, वैन आरेख यानी वैन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। कैप्टन है, समुद्र है और जहाज है, इसका कौन सा वैन आरेख बनेगा, यानी वैन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, गाड़ी का संबंध लिखा है, गैराज। उसी प्रकार से मुर्गी का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तीन जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 44 है। जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए दोस्तों चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा बुक से तैयारी करेंगे, तो चक्षु के द्वारा निकाला गया दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देखिए, जैसे आपका 2024 के सारे प्रश्न इस बुक में दिया गया है जो एग्जाम हुआ है। 2023 हो गया, 2021 हो गया, 2019 हो गया। इसी तरीके से आप जैसे ही बुक को परचेज करेंगे तो देखिए आपको क्या क्या देखने को मिलेगा इस बुक के अंदर में। जैसे देखिए, आपका सिलेबस में इन्हीं 17 चैप्टर से सवाल आएंगे और इन्हीं 17 चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में इस बुक में समझाया गया है। जैसे सबसे पहला चैप्टर देख लीजिए, संख्या पद्धति, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, इन्हीं चैप्टर से आएंगे और बिल्कुल डिटेल में दिया गया इस बुक में। देखिए, सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सबको दिया गया एकदम डिटेल में। और इसके बाद आपका देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है कि परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। और सबसे आपको क्या बोले हैं कि 2024 तक के क्वेश्चन इस बुक में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए एसएससी जीडी यहाँ पर दिया गया है कि एसएससी जीडी 22 फरवरी 2024 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पूछा गया। इसी प्रकार से एसएससी जीडी 2024 सब 2024 के क्वेश्चन इस बुक में इंक्लूड किया गया। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 2023 का जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इस बुक में कवर किया गया। इसी तरीके से आपका हो गया यानी नंबर सिस्टम, इसी प्रकार से एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन इस बुक में दिया गया। और सबसे मेन खासियत क्या है, एक एक प्रश्न को बिल्कुल डिटेल में समझाया गया। देखिए, जैसे एक नंबर क्वेश्चन का क्या ट्रिक है और सॉल्यूशन है, उसी प्रकार से दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, सबको बिल्कुल बारीकी से समझाएगा और सबसे शॉर्ट, सबसे सरल तरीका से। तैयारी को और मजबूत करने के दोस्तों चक्षु के द्वारा देखिए अलग अलग बुक यानी चैप्टर वाइज बुक निकाले गए हैं। और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जैसे रीजनिंग का बुक हो गया, उसी प्रकार से मैथ का हो गया, जीके का हो गया, हिंदी का हो गया। तो इन सभी बुक को खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जैसे वेबसाइट है तो इसका वेबसाइट पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, हर जगह पर उपलब्ध है। तो जरूर इन बुक को परचेज कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, पेन पेपर लेके बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे। गाड़ी का संबंध लिखा है, गैराज। उसी प्रकार से मुर्गी का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए, जिस प्रकार से गाड़ी हम लोगों का यानी गैराज, तो गाड़ी हम लोगों का सुरक्षित कहाँ पर रहता है दोस्तों, गैराज में। तो उसी प्रकार से मुर्गी को हम लोगों का सुरक्षित यानी कहाँ पर रखा जाता है, तो कूप में रखा जाता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी रिसेंटली पूछा गया और बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं धमाधम स्किप कर देंगे, नहीं तो गलती कर देंगे। तो देख लीजिए, गाड़ी का संबंध लिखा है गैराज, यानी गाड़ी जो है हम लोगों का गैराज में सुरक्षित रहता है। उसी प्रकार से मुर्गी कहाँ पर सुरक्षित रहेगा, तो कूप में सुरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कैप्टन, उसके बाद लिखा है समुद्र, उसके बाद लिखा है जहाज। तो इसका कौन सा वैन आरेख बनेगा, यानी वैन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए, आपको पता है कि कैप्टन हम लोगों के सामने कहाँ होता है दोस्तों, यानी सबसे पहले तो आप इस तरीके से लिखेंगे, यानी कैप्टन, यहाँ पर हो गया हम लोगों का कैप्टन। तो आपको पता है कि कैप्टन जो होगा वो हम लोगों का जहाज में होता है, यानी इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, जहाज लिख देंगे। कैप्टन हम लोगों के सामने कहाँ रहता है, जहाज में रहता है।
उसी प्रकार से जहाज कहाँ रहते हैं दोस्तों, समुद्र में रहता है, तो इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए कैप्टन हम लोगों का कहाँ होगा, तो जहाज में, और जहाज हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, समुद्र में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट किसी का ए आ गया, किसी का बी आ गया, किसी का सी आ गया, इस सभी ऑप्शन को, और सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी देखिए हम लोगों का कैप्टन किसके अंदर में आ जाएंगे, जहाज, और जहाज किसके अंतर्गत में आ जाएंगे, समुद्र के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कह रहा है कि जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को जब जल में देखेंगे तो कैसा दिखाई दे, ए बी सी डी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो आपको पता है कि जल प्रतिबिंब में फिगर क्या होता है दोस्तों, पलट जाता है। तो यहाँ पर आपको जल इस जगह पर लगाना है, यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या होगा दोस्तों, जल होगा। तो जब इस फिगर को हम लोग देखेंगे तो जल में फिगर कैसा बन जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ पर देखिए हम लोगों का पेंट क्या हुआ, भाग हो जाएगा, और ये वाला भाग क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से आएगा। तो कोई किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सी में दिख रहा है, ये सब कोई ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। यानी जल में जैसे ही देखेंगे तो फिगर क्या हो जाएगा, हम लोगों का पलट जाएगा। तो पलट जाएगा तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कह रहा है दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। जैसे यहाँ पर ए है, एफ है, जेड है, और यहाँ पर ई है, तो कौन सा होना चाहिए। तो देखिए आपको बताते हैं कि ए को बनाने के लिए, जैसे ए हम लोग बना रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए एक रेखा, इधर से 2 रेखा, और इसमें 3 रेखा। उसी प्रकार से एफ को बना रहे थे, 1, इधर से 2, और ये क्या हो गया 3। उसी प्रकार से जेड को देखा जाए तो इसमें भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। यानी एक बार यहाँ पर आप बोल सकते हैं इसमें 3 रेखा है, इसमें भी 3 रेखा है, इसमें भी 3 है। लेकिन ई को बनाने के लिए कितना लाइन का, देखिए ना, लाइन का कितना प्रयोग करना है, 4 लाइन का। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी एक बात बता देते हैं, रेखा का प्रयोग किया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, रेखा का प्रयोग क्या है, या लाइन का प्रयोग क्या है, जैसे भी आप बोल सकते हैं रेखा का प्रयोग किया है। तो जैसे ही रेखा का प्रयोग क्या है, तो इन सभी में देखिए ए में आप देख रहे हैं तो इसमें 3 रेखा हो जा रहा है, इसमें हम लोगों का 3 रेखा हो रहा है, इसमें भी हम लोगों का 3 रेखा हो जा रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, 4 रेखा हो जा रहा है, यानी 4 लाइन से हम लोगों को फिगर को कंप्लीट किया गया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाकी सभी में देखिए जेड बनाना है तो इसमें 3, एफ बनाना है तो इसमें 3, इसी प्रकार से ए बनाना है तो इसमें 3, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, 4 आ जा रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। यानी पेपर को कट करके खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा। यानी पेपर को पहले देखिए आपको मोड़ना है, तो पेपर को मोड़ना है तो कैसे मोड़ा है, इस तरीके से दिया है। फिर यहाँ पर देखिए इशारा करके इस तरीके से मोड़ा और मोड़ के यहाँ पर रखा है, तो इसी को खोलना है। तो अब इसी को खोलना है तो सबसे पहले आप इस तरीके से डायग्राम बना लीजिए, और डायग्राम बनाने के बाद यहाँ से आप इस तरीके से दे सकते हैं, और इस तरीके से आप दे सकते हैं कि इसी में दिया गया। अब देखिए जैसे ही खोलने के लिए हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर 1 है, तो इसी तरीके से यहाँ खोलेंगे तो इधर हो जाएगा, इसी तरीके से इधर खोलेंगे और इधर खोलेंगे तो इस तरीके से होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में हम लोगों के सामने दिया गया है, तो क्या ए वाला हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसमें देखिए ये कैसा कर दिया, ऐसा भी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। ये भी नहीं होगा, इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न को आपको समझना होगा कि किस तरीके से पेपर को पहले कट किया, उसके बाद मोड़ा, फिर खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा। तो ये वाला पेपर को खोलेंगे तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कहा जा रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें। सब प्रश्न को एक बार अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करें कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। जैसे एस के जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा, यानी एस के बाद। तो चलिए देख लीजिए श्रृंखला को कैसे कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर जैसे ए लिखा है कोमा,
उसी प्रकार से जी है, फिर हम लोगों के सामने एल है, फिर हम लोगों के सामने पी एस और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए लॉजिक देखिएगा क्या हुआ, ए से यदि आप जी पे जाएंगे तो यहाँ पर कितना क्या क्या है +6 का वृद्धि। उसी प्रकार से जी से यदि एल पे चलेंगे तो जी के बाद एल यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 का वृद्धि। उसी प्रकार से एल से पी पे चलेंगे तो +4 का वृद्धि, और उसी प्रकार से यहाँ से चलेंगे तो +3 का वृद्धि, और इसी तरीके से इस जगह पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 का वृद्धि हो जाएगा। तो देख लीजिए 3 का 2 का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोगों का यू आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं देखिए सीरीज हम लोगों का एक तरीके से क्या है घटते हुए क्रम में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए श्रृंखला का आपको देखना होगा कि सीरीज किस किस तरीके से चला है। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, कह रहा है प्रश्न आकृति के स्वरूप को पूरा करें, यानी डिजाइन को पूरा करना, और डिजाइन को पूरा करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ से और इस तरीके से करना होगा, और इस जगह पर हम लोगों के सामने इस तरीके से करना होगा, और एक वर्ग जैसे दिया गया है तो वर्ग यहाँ पर होगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो देखिए आपको सही बात बताते हैं कि ए वाला नहीं होगा, क्योंकि ये वाला बात को अगर देखा जाए तो यहाँ पर सटाया नहीं है कोना पे, इसीलिए ये वाला हम लोगों का नहीं होगा। तो क्या इसमें तो ये देखिए यहाँ पर ऐसा कर दिया है, बीच में गैप है, और वैसे तो ये होबे नहीं करेगा। तो इस प्रश्न का आंसर सबसे सुटेबल यानी कि सबसे अच्छे तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जगह इस तरीके से होगा, और ये वाला तो होबे नहीं करेगा। यहाँ पर कंफ्यूजन करेगा तो देखिए कंफ्यूजन नहीं, ये वाला फिगर को आप देखिए यहाँ पर आप बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं, यानी इस तरीके से बना रहे हैं, और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होना चाहिए, तो ए वाला बिल्कुल नहीं सही होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए ना इस तरीके से एकदम बनाया हुआ, किस तरीके से उसने कर्व किया हुआ है, तो कर्व किया हुआ है, तो इसमें उस तरीके का कर्व नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, जो एजेंसी कंडक्टर, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो प्रीवियस में जो आंसर दिया था सी वाला को क्या दिया है दोस्तों, सही दिया गया, और सी वाला ही क्या होगा, बिल्कुल सही बैठेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं है, ए वाला नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ए का देखिए कर्व किस तरीके से, और इसका जब कर्व आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना अति रखा है, यानी इसमें ज़्यादा दूरी कर दिया है और इसमें कम गैप में, और सब जगह कम गैप में ही है, इसीलिए सी वाला क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा, बाकी ये सभी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखा जाए 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। निम्नलिखित में से कुल कितनी सरल रेखा है। तो सरल रेखा का मतलब है कि इसमें टोटल फिगर को कंप्लीट करने के लिए कितना रेखा का प्रयोग किया है। तो देखिए आपको बताते हैं, यहाँ से एक रेखा, उसी तरीके से इस पे चलेंगे तो 2 रेखा, और उसी प्रकार से इधर से चलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 रेखा, यहाँ से लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और इसको कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो 6 तक तो आपका आ चुका। 6 के बाद देखिए ई हो जाएगा दोस्तों 7वां, ई हो जाएगा हम लोगों के सामने 8वां, और ई क्या हो जाएगा दोस्तों 9वां हो जाएगा। तो 9 तक तो हम लोग ले लिए। 9 के बाद देखिए अब ई हो जाएगा दोस्तों 10, इस ये वाला रेखा हम लोगों का 10, और ये वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा 11। तो टोटल इस आकृति में क्या हो जाएगा 11 रेखा है, लेकिन बहुत सारा अनुभवी ज्ञानी 12 आ गया तो 15 आ गया तो सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि कितनी यहाँ पर क्या पूछा है कि निम्न में कितनी सरल रेखा है। तो सरल रेखा टोटल यानी इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए कितना रेखा का प्रयोग करना होगा, तो 11 रेखा का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया करे, एक के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो आपको क्या बताना है, एक के विपरीत सतह। तो देखिए आपको पहले बता देते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों कि किन्हीं, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, किन्हीं 2 सतह का योग, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों 2 सतह का योग, 2 सतह का योग अगर हम लोगों का 7 आता, किन्हीं 2 सतह का योग 7 होता है, 7 होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो वह मानक पासा नहीं है। यानी क्या हो जाएंगे दोस्तों, वह मानक पासा नहीं है। इस जगह पर लिख देते हैं मानक पासा नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मानक पासा नहीं है।
यानी किन्हीं भी दो सतह का योग अगर साथ आ गया तो वह मानक पासा है। बस इसी बात को आपको याद रखना है, जो स्टार में लिख दिए इसी को आप याद कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। किन्हीं भी दो सतह का योग अगर साथ हुआ तो वह मानक पासा नहीं है। जैसे आपको पता है कि लूडो का गोटी में अगर मानक पासा रहेगा तो आपको पता है कि फिक्स होगा, यानी एक के विपरीत क्या होता है दोस्तों, अगर मानक पासा, देखिए मानक पासा है, यहां पर क्या लिख सकते हैं कि मानक पासा है, मानक पासा है तो इसका कंडीशन क्या है, एक के विपरीत 6 होता है, 3 के विपरीत क्या होता है दोस्तों 4, यानी 4 के विपरीत 6 इसी तरीके से होगा। यानी कि अगर मानक पासा है तो, यानी मानक पासा का कंडीशन ये है, यानी कि उसी प्रकार से 3 4, उसी प्रकार से 5 और 2, अब 5 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये मानक पासा का कंडीशन है, यानी कि जब दो सतह का योग साथ हुआ तो मानक पासा, यहां पर कह रहा है कि नहीं दो सतह का योग साथ होता है तो वह मानक पासा नहीं है। तो यहां पर अब देखिए, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, इन बातों को हटा लेते हैं, यानी ये तो मानक पासा है नहीं, तो मानक पासा जब नहीं है तो पूछा क्या है कि एक के विपरीत, तो एक के विपरीत हम लोगों का कुछ भी हो सकता है। एक के विपरीत क्या हो सकता है दोस्तों, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। देखिए किन्हीं दो सतह का योग अगर 7 होता है तो वह मानक पासा नहीं है। तो यहाँ पर मानक देखिए 6 1 क्या हो जा रहा है दोस्तों 7 हो रहा है, किन्हीं भी दो सतह का योग अगर 7 हो गया तो वो मानक पासा नहीं है, तो ये मानक पासा नहीं है। तो मानक पासा नहीं है तो उसमें देखिए मानक पासा हो तो उसका फिक्स हो जाता है, यानी हम लोगों का एक के विपरीत जैसे 6 होता है, 6 के विपरीत वो फिक्स हो जाता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि एक के विपरीत क्या हो जाएगा, तो ये तो मानक पासा है नहीं, क्योंकि किन्हीं दो सतह का योग 7 हो जा रहा है, तो 7 हुआ तो वह मानक पासा नहीं है। तो नहीं है तो एक के विपरीत या तो 3 भी हो सकता है, यानी कि इधर 3 भी हो सकता है, फिर उधर 4 भी हो सकता है, इस साइड में क्या हो सकता है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, इधर या तो यहाँ पर 3 कर सकते हैं, यहाँ पर 4 कर सकते हैं, यहाँ पर 5 कर सकते हैं, यानी सतह में चल जाएगा, नीचे में चल जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर 3 4 5 आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट का क्या आ जाता है अलग अलग आंसर करने लगते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या होगा, सही होगा। इसलिए बारीकी से अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे इस प्रश्न का आंसर, किन्हीं भी दो सतह का योग अगर 7 हुआ तो वह मानक पासा नहीं है, और मानक पासा जब नहीं है तो कोई भी विपरीत हो सकता है, यानी एक का 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5। लेकिन अगर मानक पासा रहता तब तो पता है एक के विपरीत क्या होता है 6 होता है। लूडो का गोटी को देखिए वही हम लोगों का मानक पासा होता है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, करें नीचे चित्र आरेख का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा युवक जो है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कौन सा युवक व्यवसाय करता है लेकिन शिक्षित नहीं है, यानी युवक है और व्यवसाय कर रहा है। हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, कौन सा युवक जो व्यवसाय करता है लेकिन हम लोगों का शिक्षित नहीं है। तो जब शिक्षित नहीं है तो शिक्षित वाले पार्ट को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, यानी युवक लेना है और व्यवसाय लेना है। तो इन दोनों में आप जैसे ही कॉमन की बात किया जाए तो देखिए आपका क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 आएगा। देख लीजिए क्योंकि उसने बोल दिया है कि शिक्षित नहीं होना चाहिए, युवक होना चाहिए और व्यवसाय होना चाहिए। तो युवक ले लिए और व्यवसाय ले लिए, तो हम लोगों के सामने शिक्षित नहीं होना चाहिए, उसने लिखा है कि लेकिन हम लोगों का शिक्षित नहीं है, तो शिक्षित नहीं है तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 1 सही होगा, यानी 2 आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ना साफ साफ दिया गया है कि व्यवसाय हम लोगों का शिक्षित नहीं होना चाहिए, तो शिक्षित वाला हिस्सा को डायरेक्ट हटा दीजिए, शिक्षित से कोई मतलब ही नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इन दोनों में जैसे ही कॉमन की बात किया जाए तो 2 बच रहा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर 2 आएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कह रहा है कि प्रश्न आकृति का प्रयोग करके कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। तो इसमें आपको देखना है, इसी फिगर को लेना है, एक एक फिगर को लेना है और इसमें देखना है कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इनमें से कौन सा होगा। देखिए ऐसे तो आप देखें तो एक नज़र में ही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जैसे एक तरीके से ई क्या हो जाएगा दोस्तों, चतुर्भुज हो जाएगा। आपको पता है कि ये समलम चतुर्भुज में चल जाए, एक टाइप में समानांतर चतुर्भुज में चल जाएगा। तो ऐसा फिगर देखिए यहाँ पर तो ये वाला हम लोगों का कर्व हो जा रहा है, इस लाइन को देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी इसमें कर्व किया हुआ है,
उसी प्रकार से ये भी हम लोगों का इस तरीके से। यहाँ पर वैसा अगर कंडीशन को हम लोग देखने जाएंगे जिस तरीके से उसने फिगर को दिया है, तो देखिए आप इस जगह इस फिगर को देखिए, यहाँ से एकदम हूबहू इसी तरीके से क्या हुआ है, इसमें हम लोगों का मिल रहा है, यानी ये वाला आकृति मिल रहा है, तो ये वाला ठीक है। उसी प्रकार से इसको देखिए, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ से अगर हम लोग लेंगे, यानी पहले पहले कौन सा आकृति, ये वाला दिखेगा आपको। यहाँ पर देखिए सब दिख जाएगा। जैसे कि हम लोग इसको ले लेते हैं ना, तो यहाँ से ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ से प्रयोग करके इस तरीके से। उसी प्रकार से त्रिभुज को भी, त्रिभुज में जैसे इस तरीके से किया हुआ है, त्रिभुज तो पूरा बना हुआ नहीं है, यानी चाप टाइप में काटा है, तो चाप भी दिख जाएगा। तो सीधी सी बात, एक ही फिगर को अगर आप पकड़ेंगे ना कि सर इसी फिगर को हम पकड़े जो ई बना हुआ है, तो ये इसी वाला में बना है, बाकी देखिए इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें तो इस सब में तो कहीं दिख ही नहीं रहा। दिक्कत थोड़ा बहुत हो सकता है, तो ए में आपको कंफ्यूजन कर सकता है, लेकिन ए में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैसा का जैसा ये वाला फिगर को बनाया है उसने, तो वैसा करने वाला एक ही है, यही वाला हम लोगों का हूबहू जब दिख रहा है, तो आप इधर उधर क्यों जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सारे फिगर इसी में छुपा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, और इसमें बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। किसी का 14 आंसर आ रहा है, किसी का 17 आ रहा है, किसी का 16 आ रहा है, किसी का 18 आ रहा है, तो क्या होगा, चलिए एक बार हमको बताइए। तो देखिए आपको इसका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल तरीका बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोग करते हैं। यहाँ से मान के चले कि इस तरीके से ले लिए, और उसी तरीके से हम लोग क्या कर लिए दोस्तों, इस तरीके से इस पे लगा दिए, और जैसे 1 2 3 दिया गया है, तो यहाँ पर 1 कर देते हैं, एक हम लोगों के सामने इधर कर देते हैं, थोड़ा ऊपर से ही लेते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। यहाँ से आपका इस तरीके से हो जाएगा, और एक हम लोगों के सामने इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से लेंगे, देखिए इस तरीके से हम लोगों का जाएगा, यानी कि रुक जाइए, यहाँ से, हाँ इस जगह से हम लोगों का जैसे इस तरीके से आ गया। अब इसमें कहा जा रहा है कि कितना त्रिभुज, आप कैसे काउंट करेंगे, ऐसे एक भाग इसको बोल देंगे, दूसरा इसको बोल देंगे, तीसरा ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, चौथा। तो 4 भाग है, तो इसको ऐसे ही करते हैं, यानी सबसे शॉर्ट तरीका है 1 + 2 + 3 + 4, तो जोड़ देंगे 4 3 7 2 9, एक क्या हो जाएंगे दोस्तों, 10 हो जाएगा। तो यही फिगर को आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने वही फिगर को यहाँ से यहाँ तक देख लिए। जैसे देखिए 1 2 3, तो इसी प्रकार से देखिए हम लोग कितना भाग में हो जाएगा, 1 भाग, 2 भाग, ये हो जाएगा 3 भाग, और ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, 4 भाग। तो 4 भाग में बांटा है, तो टोटल उसमें ऊपर में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं था, हमने 10 आकृति वहां से निकाल दिया। तो 10 के बाद अब देखिए कहाँ कहाँ पर बनेगा। 10 के बाद देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है, यानी 11, यानी उसी प्रकार से इसको लेंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये 12 के बाद देखा जाए एक यहाँ से इस तरीके से लेंगे, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 13। और उसी प्रकार से एक पूरा बड़ा वाला ले लेंगे यहाँ से, यानी कि देखिए 10 हो गया, 11 12 13, और 13 के बाद एक यहाँ से ले लेंगे दोस्तों, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 तक आ गए। 14 के बाद अब दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम लोगों का त्रिभुज बन रहा है। 14 के बाद ये देखिए एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा दोस्तों, यहाँ से जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 15। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, 16 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 के बाद देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने फिर एक त्रिभुज, ये देखिए यहाँ से बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, 17 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, 17 हो जाएगा। 17 के बाद देखिए आपका एक त्रिभुज और अब कहाँ पे बनेगा, टोटल यानी कि कंप्लीट देखा जाए तो एक त्रिभुज ऐसे लेना होगा, यानी टोटल मिला के देखिए यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से इसको हटा देते हैं, यानी इन सभी को हटा देते हैं। और एक त्रिभुज आप जो मिस करेंगे कौन सा, तो ये वाला त्रिभुज आप मिस कर सकते हैं, यहाँ से मिला के देखिए एक त्रिभुज को इसको लेना होगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। देखिए हम आपको पहले ही जिक्र कर देते हैं आप कौन कौन त्रिभुज छोड़ सकते हैं, तो ये त्रिभुज को आप छोड़ सकते हैं लेने के लिए। उसी तरीके से यहाँ से हो सकता है कि आप इस पे कंफ्यूजन कर जाए तो इसको छोड़ सकते हैं, या आप इसको भी छोड़ सकते हैं इस तरीके से जो बना रहा है। तो इन सभी त्रिभुजों को देखिए हम जिसको जिसको कर रहे हैं, यानी आप इसको भी यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए इस तरीके से आपको लेना होगा।
इसीलिए आपको पहले बता दिया। और एक त्रिभुज तो यहाँ से कभी भूलना है ही नहीं, ये पूरा मिला के सबको आकृति को मिला के बना रहा है ना, तो इस तरीके से करेंगे तो टोटल 18 होगा। वैसे तो आप सिंपल आपको बता चुके हैं कि एक त्रिभुज हो गया, दो त्रिभुज हो गया, तीन त्रिभुज हो गया, चार, तो 4 3 7 2 9 1 10। ऊपर में तो आपका कोई दिक्कत नहीं कि टोटल कितना हो गया 10। 10 के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होना। 10 के बाद देखिए एक त्रिभुज यहाँ पे बना तो ये 11 हुआ, उसी प्रकार से यहाँ पर लेंगे तो ये 12 हुआ, और एक यहाँ से लेंगे दोस्तों तो ई क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 13 हो जाएगा। इस तरीके से आप लेते चलिए ना, 13 त्रिभुज आपका ऐसे ही हो जाएगा, यानी कि 13 हो गया। यहाँ से लेने जाएंगे तो आपका हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने इधर से लेंगे तो ई 15 हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने इधर से लेने जाएंगे तो 16 हो जाएगा। यानी टोटल की बात किया जाए तो हम लोगों का 18 आएगा। और कैसे आएगा हमने आपको एकदम बारीकी से और अच्छे से बता दिए हैं कि 10 त्रिभुज आपका यहाँ से ऊपर में ले लीजिए, 10 तक में कोई कंफ्यूजन है। 10 के बाद एक त्रिभुज ई 11 होगा, एक त्रिभुज ई 12 होगा, यहाँ से इस पे लेंगे तो ई क्या हो जाएंगे दोस्तों 13 होगा। और 13 के बाद देखिए एक यहाँ से लेंगे तो ई क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। टोटल हम लोगों का 14 हो गया, 4 को नीचे में बना। अब 14 के बाद देखिए आपका एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा, देखिए एक ई क्या हो जाएंगे दोस्तों 15, ठीक है। 15 के बाद देखिए एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा, इसको हम लोग लेंगे तो ई क्या हो जाएगा 16, ठीक है। उसी प्रकार से एक त्रिभुज क्या बनेगा दोस्तों यहाँ से लेंगे तो ई क्या हो जाएगा हम लोगों का 17, ठीक है। उसी तरीके से एक त्रिभुज क्या बनेगा दोस्तों यहाँ से लेकर इस पे चलेंगे तो ई क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में गलत का चयन करें। और देखिए ये वाला कितना इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत सारा स्टैंड से नहीं हो पाएगा और एकदम हो ही नहीं पाएगा। चलिए अब हम बताते हैं। जैसे उसने लिखा है ए बी और क्या लिखा है दोस्तों सी, इसी का प्रयोग यहाँ पर 4 है। फिर हम लोगों के सामने डी ई और एफ, इसका प्रयोग क्या किया है यहाँ पर हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से लिखा है दोस्तों ई है, फिर एफ है, फिर हम लोगों के सामने जी है, इसका प्रयोग क्या किया उसने 12 किया है। उसी प्रकार से आगे लिखा है जे है, फिर के है, फिर एल है, और इसका प्रयोग क्या किया है दोस्तों 23 किया हुआ है। देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ए का प्रयोग देखा जाए तो हम लोगों के सामने 1 करना है, और ये सी वाला का प्रयोग कर देना है, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, और इसी प्लस को कर देना है तो आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी इस बी को कोई मतलब ही नहीं, बीच वाला से आपको कोई मतलब ही नहीं रखना। उसी प्रकार से देखिए ये 4 हो गया। उसी प्रकार से डी का प्रयोग क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, तो ध्यान से देखिए 4 हो जाएगा। डी को जैसे ही आप 4 लेंगे और एफ का क्या लेंगे 6 लेंगे, तो इसको जैसे ही प्लस कर देंगे और इस बीच वाला को हटा देंगे, इससे कोई मतलब नहीं, तो जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा, बिल्कुल हो गया। उसी प्रकार से ई का आपको पता 5 है, और जी का क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, तो इसको जैसे ही आप बीच में प्लस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस एफ को हटा देना है, बीच वाला से कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार से इस बीच वाला से कोई मतलब नहीं है, तो आप देखेंगे जे का स्थान क्या हो जाएंगे दोस्तों 10 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस, यहाँ पर प्लस का प्लस, और एल का क्या हो जाएंगे 12, तो 10 और 12 क्या हो जाएंगे दोस्तों 22 हो जाएगा। यहाँ पर जो आएगा हम लोगों का 22 आएगा, उसने क्या लिखा है 23 लिखा है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 23 गलत है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही होगा। देखिए हमने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर जो बीच वाला लेटर है इसका प्रयोग नहीं करना है, बस इसी दोनों को जोड़ लीजिए। यानी ए का क्या होता है 1 होता है, और सी का क्या होता है दोस्तों 3 होता है, प्लस कर देंगे तो 3 1 4 हो जाएगा। उसी तरीके से सबको लिखा है, जैसे डी और ई को लेना है तो डी और ई का अंक को जोड़ दीजिए, ई और जी का अंक को जोड़ दीजिए, और इन नंबर आ जाएगा। देखिए जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका नंबर आ जाएगा। उसी प्रकार से इन दोनों नंबर को लेंगे 23 नहीं आएगा बल्कि 22 आएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर करते तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया, और इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। बहुत सारा स्टूडेंट का कर है, 2 मित्र अपना वाहन जो है बगीचे के प्रवेश द्वार के बाहर खड़ा करता है, ठीक है, और पार्किंग स्थल बगीचे के प्रवेश द्वार से 500 मीटर दूर पर, और बगीचा प्रवेश द्वार से 90 डिग्री बाईं ओर स्थित है। तो बगीचा का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है, तो पार्किंग स्थल किस दिशा में, लीजिए अब किस तरीके से उसने घुमाया है।
तो एक बात पहले ही क्लियर करना चाहते हैं कि यहाँ पर आपका ऊपर में क्या हो जाएंगे दोस्तों, उत्तर हो जाएगा, नीचे आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा, इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, और इस जगह पर आपका पूर्व हो जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या करना है, पश्चिम कर देना, इस जगह पर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, ये हो गया पूरब, ये हो गया। देखिए पूरब हम लोगों का इस साइड हुआ, इस साइड में क्या हो गया, पश्चिम। अब उसने कहा है 2 मित्र अपना बगीचे में प्रवेश करता है, और ये लिखा है कि यहां से क्वेश्चन मेन जो है, यदि पार्किंग का प्रवेश द्वार क्या है दोस्तों, पूर्व की ओर, तो पार्किंग का अगर प्रवेश द्वार मान के चले कि पूर्व की ओर है, यहां से इधर जाएगा, यानी पार्किंग स्थल तो इस जगह करा कि पार्किंग यहां पर क्या लिखा, यदि बगीचे का, तो बगीचा का प्रवेश द्वार इस जगह पर हुआ, यानी यहां पर हम लोगों का बगीचा ले लिए, यानी इस जगह पर क्या करेंगे दोस्तों, हम लोगों का इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बगीचा को बना सकते हैं। देख लीजिए हम किस किस तरीके से कर रहे हैं। ये हो गया बगीचा, यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं तो क्या हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाएंगे और आपका आंसर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। ये हो गया पूर्व की ओर, उसने लिखा यदि बगीचे का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है, तो पूर्वी साइड में हुआ। अब उसने कहा था कि अब यहाँ से अब फिर लिखा, और ये देखिए कह रहा है कि बगीचे के प्रवेश द्वार से 90 डिग्री बाईं ओर स्थित क्या है दोस्तों, यानी कि बाईं ओर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बाईं ओर लेना, यानी इधर दायां हो जाएगा, तो इस साइड में क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से हम लोग चले, थोड़ा देर चलने के बाद यानी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बाईं ओर मुड़ जाते हैं। तो ठीक है, इस जगह से बायां, यानी 90 डिग्री हम लोगों का यहाँ पर क्या मुड़ना है, बाईं ओर मुड़ जाना है। और उसने कहा देखिए 2 मित्र अपना वाहन बगीचे में प्रवेश करता है और बाहर खड़े करता है, और पार्किंग स्थल से हम लोगों का बगीचा का प्रवेश द्वार क्या है दोस्तों, 500 मीटर दूरी है। तो ये हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 500 मीटर दूर इसको खड़े कर दिए हमने, 500 मीटर क्या कर दिए, खड़े दूर कर देते हैं। और बगीचे प्रवेश द्वार से 90 डिग्री बाईं ओर में स्थित है, तो ठीक है, बाईं ओर में कर दिए। तो हम लोगों के सामने पार्किंग स्थल, यानी यही क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का पार्किंग है, ये हम लोगों का क्या हो जाएंगे, ये वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पार्किंग स्थल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पार्किंग स्थल। तो पार्किंग स्थल किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर दिशा में आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। इसमें भी बहुत सारा स्टूडेंट का गलती हो सकता है, तो देखिए क्योंकि थोड़ा प्रश्न को इस तरीके से उसने किया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जरूर हो जाएगा कि 2 मित्र अपना वाहन बगीचे में प्रवेश करके यानी खड़ा करता है, तो ठीक है, बगीचा में तो कर दिया खड़ा। उसके बाद पार्किंग स्थल जो है बगीचे, यहाँ पर लिखा है कि पार्किंग स्थल जो है बगीचे के प्रवेश द्वार से 500 मीटर दूर है, तो 500 मीटर दूर हम लोग कर दिए, 500 मीटर क्या कर दिए दोस्तों, दूर कर दिया। और लिखा था बगीचा का प्रवेश द्वार से 90 डिग्री बाईं ओर में स्थित है, तो देखिए बाईं ओर में कर दिया, यानी पार्किंग स्थल बाईं ओर स्थित कर दिए, 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ा है। तो अब पूछा जा रहा है क्या, वो किस दिशा में, यानी पार्किंग स्थल किस दिशा में, तो पार्किंग क्या हो जाएंगे दोस्तों, उत्तर दिशा में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, 15वां नंबर क्वेश्चन दिया कर सबसे उपयुक्त विकल्प के साथ कथन को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है हम लोगों के सामने कि एक शर्ट में डैश होता है, तो एक शर्ट में क्या होता है, कपड़ा होता है, जेब होता है, कॉलर होता है, बटन होता है, यानी हमेशा हम लोगों के सामने क्या होता है। तो देखिए आपको बता देते हैं कि इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों के सामने एक शर्ट में हमेशा क्या होता है, तो कपड़े के बिना हम लोगों का शर्ट का निर्माण नहीं किया जा सकता है। देखिए ऐसा भी कोई शर्ट हो सकता है जिसमें जेब नहीं है तो चलेगा, ठीक ना, उसी प्रकार से कॉलर नहीं है तो भी चलेगा, बटन नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन एक शर्ट में हमेशा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, कपड़ा हो जाएगा, यानी कपड़ा हमेशा होता है। एक शर्ट का बिना कपड़े के से तो हम लोगों का शर्ट बनाया ही नहीं जा सकता। इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप समझ लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया था, इसीलिए आप देख लीजिए कि एक शर्ट में हमेशा होता है तो कपड़ा होता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, कर रहा है कि 6 मित्र अनिमिका, उसके बाद लिखा है दोस्तों विद्या, कंचन, दिव्या, ईशानी और फरीन की लंबाई अलग है, केवल 2 मित्र जो है दिव्या से क्या है दोस्तों, लंबे है। तो अच्छा 2 मित्र ही है लंबा, यानी एक मित्र मान के चले इस जगह पर, एक मित्र इस जगह पर ले लेते हैं, तो 2 मित्र हो गया। और ये किससे, तो कह रहा है कि दिव्या से लंबे हैं, तो हमने दिव्या को इस जगह पर बना लेते हैं, यानी ये हो गया हम लोगों का दिव्या का, ठीक है, दिव्या का स्थान क्लियर हो गया कि केवल 2 लोग ही हैं। उसने क्या लिखा है, केवल, यहाँ केवल से समझना होगा कि इसके आगे और कोई हो ही नहीं सकता, केवल 2 मित्र ही दिव्या से लंबे हैं, ठीक है।
आगे लिखा है केवल 4 मित्र ही विद्या से छोटे हैं। तो 4 मित्र यानी 1 2 3 हो गया, तो 3 के बाद यहाँ पर 4 हो गया, ये 5 हो गया, और एक यहाँ पर ले लेंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों 6 लोग। तो क्योंकि यहाँ पर 6 मित्र तो है ही, तो 6 मित्र में देखिए इस तरीके से हो गया। अब क्या लिखा था, केवल 4 मित्र ही विद्या से क्या है दोस्तों छोटे हैं। तो केवल लगाया है, केवल विद्या से, इसका अर्थ विद्या को यहाँ पर बैठा लेते हैं। ये क्या हो गया दोस्तों, विद्या का स्थान हो गया। तो देखिए यानी 1 2 3 4 लोग हो गया, यानी 4 लोग विद्या से क्या हो गया, छोटे हो गए। कंचन जो है विद्या से लंबी है, तो इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, कंचन हो गया, यानी कंचन उसने कहा है विद्या से क्या है, लंबा है। ठीक है, अनामिका सबसे छोटी है, तो इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों अनामिका, यानी यहाँ पर हम लोगों का हो गया अनामिका सबसे छोटी है। ठीक है, तो सबसे लंबा। अब यहाँ पर सर, यहाँ पर 2 लोग जो बच रहा है, उन दोनों को किसको किसको बैठाएंगे। तो आपको यहाँ पर प्रश्न में देखिए कह रहा है सबसे लंबा कौन है, तो यही सबसे लंबा खेल है कि देखिए यहाँ पर हम लोगों का कौन कौन आ सकता है। ईशानी इस जगह पर बैठ सकता है, ईशानी कहीं भी बैठ सकता है, ऐसा नहीं, ईशानी यहाँ पर जा सकता है, यानी कि इस जगह पर ईशानी भी बैठ सकता है, या हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, फरीन भी हो सकता है, यानी दोनों में से। यहाँ पर भी हम लोगों का या तो इस जगह पर फरीन हो सकता है, तो इस जगह पर क्या हो सकता है दोस्तों, रुक जाइए, इस जगह पर जैसे हम लोगों का क्या हो जाएंगे, फरीन भी हो सकता है, या हम लोगों के सामने इधर क्या हो सकता है दोस्तों, ईशानी भी हो सकता है। दोनों का जगह क्लियर नहीं है तो कहीं भी बैठ सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। हमसे पूछा सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कंचन, इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा ईशानी। और हम लोगों का फरीन में कोई क्लियर नहीं कि कहाँ बैठा, तो उससे मतलब भी नहीं है, कहीं भी बैठे उससे कोई मतलब नहीं। इसका सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा, कंचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए, और देखिए इसको कैसे आप करेंगे और कितना इंपॉर्टेंट है। करें, एक व्यक्ति के पास 100 रुपए अपने मित्र में बराबर बराबर बांटे गए हैं। ठीक है, यदि उनके पास 5 और मित्र अधिक होते तो 1 रुपया कम मिलता, उसके कितने मित्र है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि कितने मित्र है, हमको मालूम नहीं है कि कितना मित्र है, कितने मित्र है, इस जगह पर आप कर सकते हैं कि कितने मित्र है, तो यहाँ पर आप कर लीजिए x मित्र है, पता नहीं। तो 100 रुपया को ही कह रहा है कि 100 रुपया को अपने मित्रों में विभाजित करना है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से कर लेंगे 100 और इसमें यानी कितने मित्र है पता नहीं, तो 100 प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, x हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि प्रत्येक को 1 रुपया अधिक मिलता, तो यानी 5 और मित्र होता, तो ले लेते हैं 100 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, x प्लस यहाँ पर 5 हो जाएगा, और 1 रुपया उसको कह रहा है कि कम मिलता, तो इस जगह पर आप क्या कर देंगे, 1 रुपया कम कर देंगे, तो हो गया। बस इसी तरीके से बैठाना। अब x का वैल्यू ऐसा क्या लेंगे जो कि हम लोगों के, देखिए यहाँ भी सावधानी रखना, अगर आप इस तरीके से चलेंगे ना तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, यानी द्विघात समीकरण बन जाएगा, और आंसर लाने में दिक्कत होगा। अब वो नहीं, बाय ऑप्शन चलेंगे। अब ऑप्शन नंबर 1 उठा के रखिए, x के जगह जैसे ही आप 20 पुट कर देंगे, x के जगह 20, और यहाँ पर जैसे ही 20 प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम 5 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों के सामने, 25 हो जा रहा है। ये कितना हो जा रहा है दोस्तों, 25 हो गया। तो देखिए इसको कटा लेते हैं, जैसे 20 से कटाएंगे तो 20 पंचे क्या हो जाएंगे दोस्तों, 100 हो जाएगा, तो ये कट गया पूरा का पूरा। और 25 से कटाएंगे तो 25 चौके 100, यानी 5 और 4 का अंतर क्या आ गया दोस्तों, 1 आ गया। तो इस प्रश्न का आंसर ए वाला ही क्या हो जाएगा, सही होगा। तो वही कह रहा है कि देखिए एक व्यक्ति के पास 100 रुपया अपने मित्र में बराबर बराबर बांटे हैं, यदि उसमें 5 मित्र और होता, तो इसीलिए देखिए x प्लस 5 किए तो कह रहे हैं 1 रुपया कम मिलता, तो कम मिलता यानी अंतर हो गया। तो अंतर जैसे ही कर दे, उसके कितने मित्र थे, x मित्र थे, इससे हम लोग भाग दे दिए तो आपका आंसर निकले, यानी मित्रों की संख्या x होगा। तो टोटल कितने मित्र है उसके पास, 20 मित्र है। तो इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, एक कथन और निष्कर्ष टाइप में दिया गया है, कारण निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए, यानी प्रश्न दिया गया है और दिए गए कथनों में से कौन सा कथन पर्याप्त है। करें कि क्या छात्रों के बीच जो है मोबाइल फोन का प्रयोग परीक्षा में उनके प्रदर्शन को प्रभावित करता है। तो आपसे पूछ रहा है क्या छात्रों के बीच मोबाइल फोन का उपयोग परीक्षा में उनके प्रदर्शन को प्रभावित करता है। करें इस वर्ष परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की संख्या अधिक है, क्या इसके बारे में कहीं जिक्र है।
कि हम लोगों का फेल होना या पास होना करे। क्या छात्रों के बीच मोबाइल फोन का प्रयोग परीक्षा में उनके प्रदर्शन को प्रभावित करता? हो सकता है पास हुआ होगा यानी कम नंबर से होगा, ये हम कैसे कर सकते हैं फेल हुआ होगा, तो इसके बारे में नहीं कर सकते। मोबाइल फोन हानिकारक विकिरण उत्पन्न करता है, इससे कई स्वास्थ्य जोखिम है। तो स्वास्थ्य रिलेटेड तो कहीं है ही नहीं, करा कि छात्रों के बीच मोबाइल फोन का प्रयोग उनके प्रदर्शन को प्रभावित करता है। प्रदर्शन का मतलब हो सकता है कि कम नंबर लाया होगा, या हो सकता है कि पास करने से 1-2 नंबर कम हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन वैसा इसमें जिक्र नहीं किया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो 1 ना ही 2 पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही होगा। इसमें भी बहुत सारा स्टूडेंट का कंफ्यूजन बना हुआ रहता है, किसी का बी आ जाएगा, किसी का सी आ जाएगा, किसी का ए आ जाएगा। तो कथन को आप देखिए और इसके बारे में देखिए क्या क्या उसमें प्रश्न में दिया गया है कि नहीं। तो प्रश्न में वैसा कहीं नहीं करे कि परीक्षा में फाइल हो जाएगा, तो उसके बारे में कहीं जिक्र है ही नहीं। यहाँ पर परीक्षा में फाइल होने से कोई लिखा नहीं। स्वास्थ्य जोखिम होगा, इसके बारे में भी नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या होगा दोस्तों? सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। घंटे के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देंगे ना, तो वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। क्योंकि हमारा वीडियो रेगुलर आता है तो जरूर आप नोटिफिकेशन को यानी ऑन कर लेंगे।